फोरियर सीरीज से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और इस लेक्चर के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस हो गया है और ये है पार्ट 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज ओनली साइन टर्म्स इन देयर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इन द इंटरवल x लाइज बिटवीन -π टू π। इंटरवल है -π टू π, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में ओनली साइन टर्म्स होने चाहिए, राइट? तो इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन ऑड है तो उसके फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में ओनली साइन टर्म्स होंगे। आपको देखना है इन चारों फंक्शन में कौन सा फंक्शन ऑड है। सो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, ये तो इवन फंक्शन है, एंड देन cos nx, ये भी इवन फंक्शन है। ऑप्शन बी चेक करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब, तो यही होगा ऑड फंक्शन, राइट? आप चेक कर सकते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब, x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, सो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स क्यूब। सो माइनस आउटसाइड आएगा, सो साइन एक्स, और यहां से भी माइनस आएगा एक्स क्यूब, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब, और ये सेम है f ऑफ x, तो इसे लिखेंगे माइनस ऑफ f ऑफ x, राइट? सो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, और ये कंडीशन है ऑड फंक्शन की। इसका मतलब साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है और इसके फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में ओनली साइन टर्म्स आएंगी, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Fourier series expansion of f of x lies between 0 to 2 pi, the Fourier coefficient bn is, यहां पर सिंपल फॉर्मूला पूछा है, 0 to 2 pi में bn का फॉर्मूला क्या होगा? सो bn इक्वल टू क्या होगा? 1 by pi 0 to 2 pi f of x sin nx and dx, राइट? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x लाइज बिटवीन -π टू π, फोरियर कोएफिशिएंट b5, फोरियर कोएफिशिएंट b5 पूछा हुआ है और इंटरवल है -π टू π, राइट? फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू x। हम देखेंगे फंक्शन इवन या ऑड तो नहीं है, इंटरवल -π टू π है, f ऑफ x इक्वल्स टू x एक ऑड फंक्शन है, राइट? और ऑड फंक्शन के लिए a0 0 होगा और an भी 0 होगा, लेकिन हमें यहां पर bn फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, सो bn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो bn इक्वल्स टू 2 by pi 0 to pi f of x एंड sin nx dx, ये bn का फॉर्मूला होगा। इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे, हमें निकालना है b5, पहले हम bn फाइंड आउट करेंगे, बाद में उसमें n इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे। सो 2 by pi एज इट इज, 0 to pi, और fx है x एंड देन sin nx dx। ऑलराइट, नाउ 2 by pi एज इट इज, 2 by pi एज इट इज, इसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, लेबनीज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर लो। तो फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और साइन nx को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस nx अपॉन n, एंड माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा। देन इस पूरे ब्रैकेट को इंटीग्रेट करना है साइन के साथ, तो ये माइनस एज इट इज यहां पर आएगा और cos nx का हो जाएगा sin nx अपॉन n, लेकिन एक n पहले से है तो अब ये हो जाएगा n स्क्वायर और लिमिट हो जाएगी 0 to pi। ऑलराइट, सो दिस इक्वल्स टू 2 by pi एज इट इज, ये माइनस साइन को बाहर लिखेंगे, सो माइनस x cos nx अपॉन n, एंड ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, एंड साइन nx अपॉन n स्क्वायर, एंड लिमिट्स है 0 to pi,
राइट। यहां पर स्पेस बना लेते हैं। All right, so bn equal to 2 by pi as it is, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हम x को पाई से रिप्लेस करेंगे तो यहां पर है माइनस एक्स, इस x को पाई से रिप्लेस करेंगे तो आएगा माइनस पाई, cos nx है, x को पाई से रिप्लेस करेंगे cos n पाई अपॉन n, sin nx है, x को पाई से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा sin n पाई, sin n पाई इज 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0। अपर लिमिट हो गई कंप्लीट, माइनस लोअर लिमिट के लिए हमें x को 0 से रिप्लेस करना है, तो यहां पर ये x है, इसको 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये होल टर्म 0 हो जाएगी। और यहां पर sin nx है, यहां पे भी आप x को 0 से रिप्लेस करो, देन sin 0 विल बी 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, मतलब ओवरऑल लोअर लिमिट 0 हो गई। नाउ 2 by pi as it is and minus pi cos n pi is minus 1 to the power n upon n, pi and pi cancel out, so this equals to minus 2 and minus 1 to the power n upon n। तो ये वैल्यू है bn की, हमें फाइंड आउट करना है b5, तो इसमें हमें n इक्वल्स टू 5 पुट करना है। ऑलराइट, सो n इक्वल्स टू 5 रखेंगे, then b5 equal to minus 2 minus 1 to the power 5 upon 5, minus 2 and minus 1 to the power 5 is minus 1 upon 5, so minus minus plus, so 2 by 5 is the right answer, so option B is correct। Next question, question number 15, let f of x is an even function in the interval x lies between minus l to l, then the Fourier coefficient a n is given by, interval है minus l to l, right, Fourier coefficient a n फाइंड आउट करना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, राइट, so ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Fourier coefficient a n निकालना है और इंटरवल है माइनस एल टू एल और फंक्शन है इवन, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, लेट f of x इक्वल्स टू cos, ये पाई x है, f of x इक्वल्स टू cos पाई x, x lies between minus 1 to 1, then the Fourier coefficient a0 and bn are, इंटरवल है माइनस 1 to 1, हम चेक करेंगे फंक्शन इवन है या ऑड है, सो f of x इक्वल्स टू cos पाई x, ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन के केस में bn क्या होता है 0, राइट। अब हमें a0 फाइंड आउट करना है, सो a0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फंक्शन इवन है 2 by l 0 to l f of x and dx, l क्या होगा, तो इंटरवल है माइनस 1 to 1, इसे कंपेयर करेंगे माइनस एल टू एल से, देन वी विल गेट l इक्वल्स टू 1, तो यहां पर l को 1 पुट करेंगे, सो 2 by 1 0 to 1 और fx है cos पाई x and dx, राइट। नाउ 2 by 1 is 2, cos पाई x को इंटीग्रेट करेंगे sin पाई x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज पाई, लिमिट्स 0 to 1, ऑल राइट, 2 एज इट इज, साइन पाई x है, x को 1 लिखेंगे तो साइन पाई आएगा जो कि 0 होता है, एंड लोअर लिमिट में भी x को 0 से रिप्लेस करो, साइन 0 0, सो अपर लिमिट भी 0 एंड लोअर लिमिट भी 0, सो a0 भी आएगा 0, ऑल राइट, सो bn है 0 एंड a0 भी क्या है 0, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन C, a0 is 0 and bn is 0। Next question, Fourier series of f of x equals to 8, x belongs to minus pi to pi, right, so f of x equals to 8 है,
4 हो, 6 हो, -1 हो, 10 हो, कोई भी कांस्टेंट हो, अगर इस इंटरवल में फोरियर सीरीज पूछा है देन सेम आंसर आएगा। यहां पर 8 है तो इसका आंसर भी 8 होगा। अगर यहां 4 होता तो आंसर 4 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dirichlet conditions are conditions required for Fourier series to converge, conditions required for Fourier series to diverge, नहीं diverge तो आंसर नहीं होगा, converge हो सकता है। Conditions required for Fourier series to converge if continuous, conditions required for Fourier series to diverge if continuous, ये आंसर नहीं होगा। आंसर ए और सी में से कोई एक होगा। अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है? तो conditions required for Fourier series to converge if continuous, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर डिसकंटिन्यूअस है देन उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, सम ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरियर साइन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 इज गिवन बाय, इसमें फोरियर साइन सीरीज पूछा है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड इंटरवल है 0 to 1, इंटरवल है x लाइज बिटवीन 0 to 1, इसे कंपेयर करेंगे इंटरवल 0 to l से, देन वी विल गेट l इक्वल्स टू 1, राइट। फोरियर साइन सीरीज निकालना है, तो फोरियर साइन सीरीज क्या होता है? f ऑफ x इक्वल्स टू सिग्मा n रन्स फ्रॉम 1 to infinity bn साइन n पाई x बाय l, और l की वैल्यू यहां पर 1 है, राइट। और bn फाइंड आउट करेंगे, bn क्या हो जाएगा? 2 बाय l 0 to l f ऑफ x साइन n पाई x बाय l dx, राइट। तो ये इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे और bn फाइंड आउट करेंगे। तो 2 अपॉन l क्या है? 1, लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 1 एंड f ऑफ x क्या है? x साइन n पाई x और l है 1, राइट। तो ये आएगा bn। इस इंटरवल को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। नाउ bn इक्वल टू 2 बाय 1 इज 2 x साइन n पाई x, इसको आप लेबनीज रूल ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हो। सो x एज इट इज साइन n पाई x माइनस कॉस n पाई x अपॉन n पाई, माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, और इस ब्रैकेट को फिर से इंटीग्रेट करना है, तो माइनस एज इट इज आएगा, कॉस n पाई x का हो जाएगा साइन n पाई x, और n पाई एक ऑलरेडी है, एक और आएगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर, एंड लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 1, ऑल राइट। नाउ 2 एज इट इज, माइनस आउटसाइड लिखेंगे, सो माइनस एक्स कॉस n पाई x अपॉन n पाई, एंड माइनस माइनस प्लस साइन n पाई x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट होगी 0 to 1, ऑल राइट। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो माइनस x है तो माइनस 1, सिर्फ माइनस लिख लेते हैं, cos n पाई x है, x को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos n पाई अपॉन n पाई, और यहां पर साइन n पाई x है, x को 1 रखेंगे तो साइन n पाई आएगा जिसकी वैल्यू 0 होती है, राइट। तो ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट की वैल्यू भी क्या होगी? 0। यहां पर x है, x को 0 रखोगे ये होल टर्म 0 हो जाएगी, और यहां पर साइन nx है, x को 0 रखोगे देन साइन 0 विल बी 0, राइट। सो लोअर लिमिट हो जाएगी 0, ऑल राइट। सो माइनस को आउटसाइड लिखेंगे, माइनस 2 कॉस n पाई अपॉन n पाई। नाउ कॉस n पाई क्या होगा? माइनस 1 to the power n, राइट। सो bn इक्वल टू माइनस 2 एंड कॉस n पाई होगा माइनस 1 to the power n अपॉन n पाई, राइट। माइनस 2 को लिखेंगे माइनस 1 इंटू 2
and minus 1 to the power n upon n pi. All right, so 2 as it is and minus 1 to the power, यहां पर 1 है और यहां minus 1 to the power n है, ऐड हो जाएंगी पावर्स, सो minus 1 to the power n plus 1 upon n pi. ये bn की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में रिप्लेस करना है. So Fourier sine series will be f of x equals to sigma n runs from 1 to infinity, bn की वैल्यू 2 minus 1 to the power n plus 1 upon n pi and then sin n pi x by l. sin n pi x and l की वैल्यू 1 है तो इसे नहीं लिखेंगे. ऑल राइट, तो ये है फोरियर साइन सीरीज और यहां पर जो कुछ भी कांस्टेंट टर्म है उन्हें आउटसाइड द सिग्मा साइन लिख सकते हैं. तो 2 एंड पाई आर कांस्टेंट, सो 2 बाय पाई सिग्मा साइन के बाहर लिखेंगे. सिग्मा n रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी minus 1 to the power n plus 1 upon n sin n pi x. All right, तो ये है फोरियर साइन सीरीज. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट, सो यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. Let f of x equals to minus pi when x lies between minus pi to 0 and x when x lies between 0 to pi. At the point of discontinuity x equals to 0, the Fourier series converges to, right? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है f of x equals to क्या? राइट हैंड लिमिट प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट अपॉन 2, राइट? और यहां पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है x इक्वल्स टू 0, तो इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है x इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस अपॉन 2, राइट? अब आपको f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0 माइनस कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे? f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस. ओके, आप देखो x की वैल्यू जब 0 से ज्यादा है तो fx की वैल्यू क्या है? तो यहां पर देखेंगे x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, राइट, 0 इज ग्रेटर देन x, 0 इज लेस देन x, राइट? तो x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो fx है हमारा x. ओके, और x को पुट करना है 0, तो यहां पर आ जाएगा 0 प्लस अब x की वैल्यू 0 से कम है, उसके लिए fx की वैल्यू निकालना है. यहां पर देखेंगे x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो fx क्या है? माइनस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 2, राइट? सो आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 2. आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2. ऑल राइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the function f of x is defined as f of x equals to pi when x lies between minus pi to pi by 2, f of x equals to 0 when x lies between pi by 2 pi, then the value of f of x at the point of discontinuity pi by 2 by Dirichlet's condition, right? तो इसको भी सेम करेंगे जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसको सॉल्व करेंगे और आप कमेंट करके भी इसका आंसर बता सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. Let f of x be an integrable function defined on the interval x lies between minus pi to pi. If f of x is odd and a0 and an are Fourier coefficients, then इंटरवल है माइनस पाई टू पाई, फंक्शन ऑड है, राइट? ऑड फंक्शन के लिए a0 और an दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0. सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, a0 इज 0 एंड an इज ऑल्सो 0. क्वेश्चन नंबर 23. इन हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज वी एज्यूम द फंक्शन टू बी हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज में फंक्शन को हम
इवन एज्यूम करते हैं, राइट। अगर साइन सीरीज है तो ऑड एज्यूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, in the Fourier sine series expansion of f of x equals to cos x, x lies between 0 to pi, the value of Fourier coefficient b1, Fourier coefficient b1 फाइंड आउट करना है साइन सीरीज एक्सपेंशन में। ऑल राइट, सो इंटरवल है x लाइज बिटवीन 0 टू पाई, इसे कंपेयर करेंगे 0 टू l से। सो l इक्वल्स टू आएगा पाई, और bn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 अपॉन l 0 टू l f ऑफ x साइन n पाई x बाय l dx, राइट। तो l को रिप्लेस करेंगे पाई से, सो bn इक्वल्स टू 2 बाय पाई 0 टू पाई, और fx है cos x साइन n पाई x अपॉन l, एंड l इज पाई dx, पाई एंड पाई कैंसल, राइट। हमें निकालना है b1, तो इस फॉर्मूले में हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। सो b1 इक्वल्स टू 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos x एज इट इज, साइन nx है, n को हमें 1 रखना है, तो ये आ जाएगा साइन x एंड dx, राइट। 2 को इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे तो ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। सो 1 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, 2 को लिखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, सो 2 cos x एंड साइन x और dx, 1 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये हो जाएगा साइन 2x एंड dx। नाउ साइन 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2, एंड लिमिट्स विल बी 0 टू पाई। ऑल राइट, 1 बाय पाई एज इट इज, माइनस साइन को भी बाहर लिखेंगे। नाउ x को रिप्लेस करेंगे पाई से, cos 2 पाई अपॉन 2, माइनस x को 0 से रिप्लेस करेंगे cos 0 अपॉन 2, राइट। नाउ cos 2 पाई इज 1, इसकी वैल्यू होगी 1, cos 0 इज ऑल्सो 1, सो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इज 0, राइट। सो b1 की वैल्यू आएगी 0, ऑप्शन बी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, in the Fourier series expansion of the function f of x equals to x minus x square, x lies between minus 1 to 1, Fourier coefficient a0 is, तो इंटरवल है x lies between minus 1 to 1, कंपेयर करेंगे इंटरवल माइनस l टू l से, और l इक्वल्स टू आएगा 1, राइट। फाइंड करना है a0, फंक्शन है x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, राइट। तो इस सिचुएशन में a0 क्या होगा, a0 होगा 1 बाय l माइनस l टू l f ऑफ x एंड dx, और l की वैल्यू है 1, सो 1 बाय 1 इज 1, एंड माइनस 1 टू 1 fx इज x माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, सो a0 इक्वल्स टू माइनस 1 टू 1 x माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ऑल राइट, इंटीग्रेट करेंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, सो एक्स क्यूब बाई 3, राइट। और लिमिट्स होंगी माइनस 1 टू 1। ऑल राइट, एक्स को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, माइनस एक्स को माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, सो माइनस 1 स्क्वायर इज 1 बाई 2, एंड इस एक्स को भी माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो एक माइनस यहां पर भी होगा, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 1 बाई 3। ऑल राइट, इसे कैलकुलेट करेंगे
1/6 माइनस ये हो जाएगा 5/6, सो 1 माइनस 5/6 दैट इज -4/6 which is -2/3. So -2/3 that is option A is correct. ओके तो ये थे फोरियर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं चलता हूं रीमैन इंटीग्रेशन का वीडियो रिकॉर्ड करने, और आप लोग भी रीमैन इंटीग्रेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर लो।